हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं। देखिए, सामान्य रूप से हम जब यज्ञाग्नि के अंदर गाय का घृत, जड़ी बूटियां आदि की आहुति देते हैं तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आपके पास पहले 1 किलो घी है, 1 किलो सामग्री है और आपने यज्ञाग्नि में अंदर आहुति दी तो अब क्या हो जाएगा? सामान्य रूप से क्या कहते हैं? नष्ट हो गया, अब कोई काम का नहीं रहा। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है? नष्ट शब्द का अर्थ नस अदर्शन है, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। क्या होता है? पहले दिख रहा था अब नहीं दिखना, नस अदर्शन है, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। जैसे हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी है, उसको 100 डिग्री पर हम गर्म कर दे तो वो पानी कैसा हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा ना। हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि नष्ट हो गया। क्या होगा? रूपांतरित हुआ। पहले द्रव रूप में था, अब गैस रूप में आ गया। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। जैसे गाय के घी की हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं, तो गाय का घी जब गैस फॉर्म में वो रूपांतरित होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? और उतना बढ़ने के साथ साथ गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और गाय का घी और जड़ी बूटियों से जब हम हवन करते हैं और उससे जब वो कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है, तो 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है। एक गैस रूप में, एक पार्टिकल के रूप में और एक एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। 3 रूपों में रूपांतरित होकर के इस वायुमंडल के अंदर आ जाता है। और जब ये वायुमंडल के अंदर आता है तो उसके विभिन्न कई सारे अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, जिस इस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जो धन आवेशित कण होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से उसकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। और उस वायु में जब हम रहते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीय, एसिडिक हो जाती है। जब हमारी बॉडी, हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां पेड़ पौधे, झरने, जंगल, पहाड़, नदी के किनारे या समुद्र के तट, ऐसे जो स्थान होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता मिलती है। और उस स्थान पे यदि हम रहते हैं तो उसके 2 विशेष लाभ होते हैं। एक, हमारे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स में चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं, तो मानसिक शांति मिलती है, अच्छी फीलिंग आती है। और दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है
कि उस वायुमंडल में हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्कलाइन, क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाते हैं। आज जिन साइंटिस्टों ने ये रिसर्च करके प्रूव किया कि हमारी बॉडी यदि अल्कलाइन रहती है तो कोई रोग नहीं होता है, इतना रिसर्च करने पर बड़े बड़े अवार्डों से उनको नवाजा गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो दो प्रकार के पार्टिकल वायु में होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित, धन आवेशित कणों से हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, ऋण आवेशित कणों से हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और गुड हार्मोन्स को भी बढ़ा देती है। अब ये जो पार्टिकल है उसका महत्वपूर्ण हमारे जीवन के साथ रोल होता है। और हम आज जिस यज्ञ को करेंगे उस यज्ञ को करने पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है, जो घने जंगल के अंदर पाए जाते हैं उतने पार्टिकल हम अपने हाथों से छोटा सा यज्ञ करके अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। पानी, जंगल जैसा वायुमंडल का हम आनंद उठा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो यज्ञ है उसके और भी विभिन्न कई लाभ होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, हम जिस जीवन को आज जी रहे हैं उसमें हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे उपकरण और उसके साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग लेते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? रेडिएशन छोड़ती हैं। आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं एक रेडिएशन के जाल के बीच में हम जी रहे हैं। और आज देश दुनिया में जितनी भी रिसर्चें हो रही हैं वो बता रहे हैं कि छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया आदि तो इस रेडिएशन के कारण अपना जीवन ही गंवा रहे, बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं। और उसके साथ साथ मनुष्य के ऊपर भी उसका बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क से संबंधित मुख्य पार्ट, वो न्यूरॉन्स एकदम से डाउन हो जाता है और कैंसर, एमएनडी, एमडी जैसी घातक जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज जो हम अपने हाथों से देव यज्ञ छोटा सा 10 से 15 मिनट के अंदर संपन्न होने वाला इस यज्ञ को हम संपन्न करेंगे तो उस यज्ञ से दोनों ही प्रकार के रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल में आते हैं, यज्ञ से उठ रहे हैं, तो वो दोनों ही रेडिएशन दूर हो जाता है। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में कई सारी उन्होंने अलग अलग रिसर्चें की और उन रिसर्चों के माध्यम से बताया कार्बनिक रेडिएशन में बीटा रेडिएशन हमारे व्यवहार में सर्वाधिक आता है, वो बीटा रेडिएशन यज्ञ करने पर दूर हो जाता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में कई सारे परीक्षण करके बताया कि हवन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुक्ति मिलती है। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम जो सबसे बड़ी समस्या से भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, उसका सीधा समाधान इतना छोटा सा हवन अपने घर के अंदर कर ले तो हम रेडिएशन से बच सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भोपाल में कुछ वर्ष पहले जो गैस आपदा, गैस कांड, जिसमें मिथेन आइसोसाइनेट गैस का जब रिसाव हुआ तब बहुत भारी मात्रा में लोग प्रभावित हुए और हजारों लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया था। उस समय में जो परिवार, एक कुशवाहा परिवार और एक राठौर परिवार, ये दो परिवार ऐसे थे जो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, याज्ञिक थे। प्रतिदिन सुबह शाम 5-7 मिनट लगते हैं यज्ञ करने में, हर रोज यज्ञ करते थे। वो दोनों ही परिवार उस भीड़ के बीच में जीवित रह गए, कोई उसके ऊपर असर नहीं हुआ और बाकी लोग सारे प्रभावित हुए। उसके बावजूद, उसके बाद भी जब वहां की सरकार ने एक मुहिम चलाई कि जो गर्भवती माताएं थी उनको गर्भपात करा रहे थे कि ये बच्चे स्वस्थ नहीं जन्मेंगे, ये बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। उस समय वहां पर माधव आश्रम कर एक संस्था है, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और कहा कि इस पाप कर्म को आप ना करें, आप हर रोज अपने जीवन में यज्ञ को अपनाएं, हर रोज हवन कीजिए, उसमें बैठिए, आपके बच्चों को कोई आंच नहीं आएगी। और 19 माताएं ऐसी थी जिन्होंने उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के कार्य करने के लिए तैयार हो गए।
और उनको प्रतिदिन यज्ञ कराएं, प्रतिदिन वो यज्ञ में बैठे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब उनकी डिलीवरी हुई तो 19 के 19 माताओं के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल जन्म हुआ, कोई उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं था। और इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें। एक विदेश से एक रिसर्च सामने आई कि जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित जो चावल होते हैं, उन चावलों को उन्होंने, जो हम यज्ञ करते हैं उसके बाद यज्ञ शेष भस्म बच जाती है ना, उसको पानी में डाल दिया, उसको मिला दिया और उसके अंदर ये चावल डाल करके कुछ घंटे छोड़ दिया। उसके बाद सूखा करके और उस चावल को जब टेस्ट किया तो उन चावलों के अंदर भी एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। कहने का अभिप्राय है कि रेडिएशन से भी हमें बचना है। वर्तमान जीवन शैली में तो इतना छोटा सा यज्ञ हमें जरूर करना चाहिए। इतना सा करेंगे तो हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार रेडिएशन से बच जाएगा। इससे अतिरिक्त एक तीसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है, वह होता है आज जिस इस वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं, उस वायु के अंदर आज हमने जो फैक्ट्रियां, कंपनियां, वाहन व्यवस्थाएं और अलग अलग जो सुविधाओं के लिए हमने बहुत सारा सिस्टम खड़ा किया, उसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि अनेक प्रकार की जो घातक गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, उनको भारी मात्रा में इस वायु के अंदर हमने ऐड कर दिया, मिला दिया, जिसके कारण से ये वायु प्रदूषित हो चुकी है। और इस प्रदूषित वायु में श्वास लेने के कारण जो बड़े शहर हैं, जिसको पोल्यूटेड शहर कहे जाते हैं, उन शहरों में रहने से 1 साल उसमें श्वसन करने पर 6 महीने से लेकर के 5 से 6 साल की आयु कम हो जाती है। और उससे अतिरिक्त कैंसर, अस्थमा, दमा और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही, वो तो बेहिसाब है। WHO के आंकड़ों को हम देखें तो इतनी दवाइयां और ये सारा होने के साथ साथ केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख लोग। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। जो प्राण वायु हमें जीवन देती है, वही आज लोगों के जीवन ले रही है। क्यों? प्रदूषित हो गई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज जिस हम हवन को कर रहे हैं, इस हवन को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, अलग अलग ऐसी कई महत्वपूर्ण गैसें होती हैं, वो बनती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही जो ये गैसें मौजूद होती है, दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? एक आपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है। क्लोरोफिल के ऊपर जो पेड़ पौधों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। कार्बन को वो अपना आहार बना लेते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से जो पहले से ही ऑक्सीजन है वो अलग होती है और वो हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस गैस आपस में मिलती हैं और उसके बॉन्ड निश्चित टेम्परेचर मिलने पर टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। ये क्रम इस अथाह वायु के समुद्र में, जिस वायु को हम नहीं देख सकते, उसमें निरंतर ये चल रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें होती हैं, जिनको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको हम घातक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसें यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। माने हम अपने घर के अंदर इतना सा छोटा सा हवन कर ले तो हम वायु प्रदूषण से स्वयं भी बच सकते हैं और अपने बच्चों से लेकर के पूरे परिवार को बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है। इससे अतिरिक्त एक चौथा और महत्वपूर्ण एक विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है इस यज्ञ को यदि हम अपने घर के अंदर करते हैं। हवन करने पर जो उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं, तो वो जब वोलेटाइल्स के रूप में वायु के अंदर आती हैं, जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जब उसको हमने एनालाइज करके देखा, GCMS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की तकनीक होती है। उसके माध्यम से इस गैस को जब एनालाइज किया
तो उसके अंदर भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। और उसके बाद जो ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण हम कहते हैं जिसके कारण से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, आज कोरोना को आप सब जानते हैं, एक कोरोना वायरस के कारण कितने सारे लोगों ने अपना जीवन खो दिया, कितने सारे लोगों ने उससे पीड़ित होकर के कितनी भारी मात्रा में क्षति उठाई। ये तो एक की बात हुई, इतना नहीं, कितने प्रकार के अलग अलग ऐसे छोटे जीव होते हैं। आप पूरी दुनिया के आंकड़ों को देखिए तो प्रति वर्ष केवल मात्र बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण से कई हजार करोड़ की दवाइयां हम खा जाते हैं। उसके बावजूद प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। कितने लोग? 1.25 करोड़ लोग केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से कारण जो बीमारी है तो उससे जीवन गंवा देते हैं। और उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं उसको हमने लिया और PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर परीक्षण किया। ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दिया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, छोटा सा एक बार मात्र के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं, एक बार मात्र यज्ञ। पानी इतना छोटा सा हम यज्ञ कर ले तो 1.25 करोड़ लोगों का जीवन प्रति वर्ष हम बचा सकते हैं। अपने परिवार को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हम बचा सकते हैं। हम कोई भी चीज सैनिटाइज करते हैं अपने घर में भी, तो हम कितना सैनिटाइज कर सकते हैं, एक सीमा है। और आज आश्चर्य की बात है आपको जानकर के, हम जिस फोन का प्रयोग करते हैं ना, सब लोग फोन का प्रयोग करते हैं, हम जिस फोन का प्रयोग करते हैं, हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर जितनी मात्रा में जितने खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर होते हैं। ये अभी जो रिसर्च आई है उसके माध्यम से हम उसको कभी धोते हैं और दिन में उसको कितनी बार छूते हैं हम गिन सकते हैं? खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर बार मोबाइल को हम छूते और उसको साफ धोना, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया। और इसके ऊपर ही नहीं, हम घरों में जो दरवाजे के हैंडल है, सीढ़ी चढ़ते हैं, वहां पर जो ग्रिल लगी होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें, सोफा, जो अलग अलग पर्दे आदि, सब उन सब चीजों के ऊपर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इतना छोटा सा हवन कर लिया तो इस हवन से उत्पन्न जो धूम्र हैं उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे वायु के अंदर, घर के अंदर चारों ओर प्रसरित हो जाते हैं। पूरा का पूरा घर, सारी चीजें एक साथ सैनिटाइज हो जाती है। सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। हाँ, है छोटा सा लेकिन कितना बड़ा लाभ है। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी बचाता है, रेडिएशन से भी बचाता है, वायु प्रदूषण से भी बचाता है, और धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण, उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है और उसके कारण भी हमें स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता है। इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसमें हमें एनर्जी की, शक्ति की आवश्यकता होती है ना। एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से हम चलते हैं, शक्ति ना हो तो समाप्त हो जाता है जीवन। अब शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 ही रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु हम लेते हैं। ये 3 रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? 24 घंटे का ही आप हिसाब लगाइए। 24 घंटे में हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु,
एनी टाइम, हर समय खाते पीते उठते बैठते चलते बोलते, यहाँ तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड हम इस वायु रूप आहार को निरंतर ले रहे हैं। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कौन सा होता है? वायु होता है। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी हमारा कोई आहार होता है तो वो भी वायु होता है। हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी दूध जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो वायु रूप आहार छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आहार हमारा कोई होता है तो क्या होता है? क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उसको सुगंधित करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। माने हमारा जो सबसे बड़ा आहार होता है उसका भी शोधन पोषण हो जाता है। इससे अतिरिक्त देखिए ये हमने जितने भी लाभ देखे उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है चिकित्सा लाभ। क्या होता है? चिकित्सा लाभ। देखिए हम जब बीमार हो जाते हैं, रोगी रुग्ण हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? पहले तो बीमारी को डिफाइन करते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है और उसको ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए वो जिस दवाई के अंदर है वो दवाई हमें खाने के लिए देते हैं। अब उस दवाई को जब हम लेते हैं तो उसके बाद एक निश्चित उसका डोज होता है और वो हमारे शरीर में कितना पाचन क्रिया आदि तेज है उसके आधार पे वो हमारे शरीर के अंदर लगता है। अब आप देखिए अभी हमने आहार की बात की, 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं हम? वायु। अब जो बीमारी अलग अलग हो जाती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हम लेते हैं ना अलग अलग दवाइयों के माध्यम से, न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पांव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया तो हम एट दैट टाइम उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोला, नींद नहीं आता था तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं वो हेमोटोमा था, लीकेज थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था तो गुरुजी हमको हम गुरुजी का सब कुछ बताया जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके है इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा, उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था
कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।